आपकी औलाद कभी अमीर नहीं बन के रह सकती, अमीर हो ही नहीं सकती। मैं बता दूं आपको, सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाया। जो अच्छे अभिनेता होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, उनकी बेटे बेटियां भी अच्छे हीरो हीरोइन नहीं बन सकती। जो बहुत अमीर है उसके बेटे कभी अमीर नहीं बन सकते। बन जाते हैं पर उसकी जो चांसेस है दैट वाज वेरी या फिर मैं कहूँ हैं वेरी कम चांसेस। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सब चीज़ें, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल्स मिल जाते हैं इतनी सरलता से, और जितनी सरलता से उनको ये सब मिलता है उन बच्चों को, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थितियों को, उन फेजेस को फेस ही नहीं किया है। तो उनको जितनी सरलता से इन सब चीज़ों उनको मिलती है उतनी ही सरलता से वे भूल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण वह लोग कहीं ना कहीं अपने आप को उस कनेक्शन से बाहर निकाल देते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई पिता जिसके पास अरबों की संपत्ति है और उसका बेटा जो, अगर उसको दे भी दिया जाए पूरा उस पिता का साम्राज्य, बिजनेस, तो इसकी गारंटी 90% रहेगी कि वो अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर उसके धंधे को ही बंद कर दे। साफ और सुथरी बात। क्योंकि जितनी सरलता से मिलता है ना उतनी सरलता से जा सकता है, और जाता भी है। एक सूत्र है, जो लोग हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाते हैं ना, वो बड़ी मेहनत से आता है, तो वो बड़ी मेहनत से जाता है, एकदम से खर्च नहीं होता है वो पैसा। पर जिनके आता भी बहुत फास्ट है, सरलता से, आराम से, तो उनका जाता भी बहुत फास्ट है। आप देखना, जो लोग मार्केट में निकलते हैं, आप उन लोगों को देखो, आपको पता चलेगा। जब आप मार्केट के अंदर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की जो आमदनी है वो इसके एवरेज होगी, और वो स्पेंडिंग कर रहे हैं इसके एवरेज में। मतलब ये कि जो उसकी आवक है और जो पैसा खर्च कर रहा है, स्पेंडिंग पावर उसके पास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा खर्च पा रहा है? क्योंकि उसको ज़्यादा इनकम है, और इनकम ज़्यादा आ रही है। एक व्यक्ति ज़्यादा इनकम तक हो गया है, आ रहा है, उसको उसने टैकल करी है, तो हो सकता है या तो उसका मेहनत का है, या फिर वो आराम से इन द सेंस, वो लोग नहीं जो, मैं किसी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि इसके खिलाफ हैं, अपने फ्रीडम के खिलाफ हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो हैकर्स लाइक SMS लिंक डाल के उनसे पैसे निकाल रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, और उनका खाते में से पैसे निकाल उड़ा कर लेके जाते हैं, है ना। उनके बारे में बात करें जो KBC के अंदर जो होता है, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, भाई साहब आपने KBC के अंदर इतने पैसे जीते हैं, आप यहाँ पर कॉल कीजिए और ये जो नंबर है बोल दीजिए और अपने अकाउंट्स नंबर ये सब दे दीजिए, हम आपके अंदर KBC खाते के अंदर पैसा डाल देंगे, अकाउंट्स के अंदर पैसा आ जाएगा। ये लोग जो है ना, मैं आपको बता दूं, जितना आपके पास पैसा जितनी सरलता से आएगा ना, उसी सरलता के साथ चला भी जाएगा। ये टिकने वाला नहीं है। पहले जब माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए, खासकर बेटियों के लिए, जब वर को ढूंढते थे ना, तो वो क्या सोचते थे, वो क्या देखते थे? वो ये देखते थे कि मुझे कोई अमीर ख़ानदान नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए, मुझे उस छोटे से परिवार में से, उस छोटी सी झोपड़ी में से जो एक बच्चा जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, उसका स्ट्रगल पावर क्या है, उसकी समझ कैसी है, उसको देखते थे। और क्योंकि उनको पता है कि इस परिवार में ये पहला बच्चा है जो अमीर बनने वाला है, वो उससे पहले ही बता चुके होते हैं कि अपने आप से कह चुके होते हैं कि ये बच्चा इस फैमिली के अंदर सबसे पहला अमीर होने वाला है, मिलियनर बनने वाला है, जिसे हम कहते हैं आज की टाइम पर मिलियनर बिलियनर, राइट। वो पहले ही पता लगा चुके होते हैं, और उसके बाद उनके साथ एंगेजमेंट फिक्स करते हैं। हम मारवाड़ीज का यही रूल्स है, वी नो द फ्यूचर, जितना हो सके हमें पता रहता है, और इसी के ही अनुरूप होता है। अब पहले जैसे मारवाड़ी भी नहीं रही, अब तो बदल चुके हैं। अब तो लोग बहुत बड़ा घर देखते हैं, अब लोग देखते हैं बहुत बड़ी मंजिल, ये पता नहीं हम अपने खुद के पास क्या है। अगर मुझ में अच्छी क्वालिटीज़ हैं पर मेरे पास अच्छा फैमिली या बैकग्राउंड फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई थिंक लोग ये समझेंगे कि आई हैव नॉट इन पावर एनी। वो हो सकता है
मे बी फाइनेंशियल, मे बी बॉडी, मे बी फेयरनेस, एनीथिंग एल्स। बट अगर उसी दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत कुछ है, ही कैन डू एनीथिंग, बिकॉज उसको पैसे के थ्रू उसे देखा जा रहा है। और जब जब लड़कियों को पैसे के थ्रू दिया जाता है ना, तब तक उनके घर में विवाद, मारा मारी भी होती है, विवाद भी रहता है। दोनों हस्बैंड वाइफ के जो माइंडसेट नहीं बदल पाते हैं, वो दोनों को एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो लड़की आ रही होती है वो शायद किसी गरीब परिवार से आ रही होती है, और जो लड़का होता है वो अमीर ख़ानदान से होता है, और उसे स्टैंडर्ड चीज़ें पसंद होती हैं। एंड डेट्स वाई वहाँ पर अनबैलेंस हो जाता है, और कहीं कहीं मारपीट भी हो जाती है। अब यहाँ पर फॉल्ट किसका है? क्योंकि हमारे मारवाड़ी के अंदर जो माता पिता करते हैं वही फिक्स होता है, ठीक है। जिसके साथ जो करते हैं वही फिक्स होता है, हम अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि हमें पता है उनकी खुशी में हमारी खुशी है, राइट। सो अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है माता पिता की, कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ज़्यादा ही फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं सही, मीडियम क्लास ही ठीक है, पर ये ज़रूर इंश्योर करें कि उस फैमिली के अंदर ये जो बच्चा है ये चाहता है, उसके अंदर आ गया कि वो बदलना चाहता है, ही विल बी अ वन पर्सन टू increase their growth and stability, financially strong in their family, this the one and only person। वो लड़का है जो कर सकता है, उसको ढूंढना है एक परिवार के अंदर, एक मिडिल क्लास घर के अंदर, तभी आपकी बच्ची या ये मैं कहूँ हमारी बहन सुखी रह पाएगी। मेरा ये विश्वास है, मेरी ये सोच है, आपकी पता नहीं। सो हम आपके है कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 175 राइट 175 वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।